नमस्कार, मैं यशु भारद्वाज। आज मैं बता दूं आपको कि पूरा चारों तरफ ये शोर हुआ है कि भोजपुरी स्टार सिंगर जो उपेंद्र लाल यादव थे, उनका एक्सीडेंट के दौरान 2 महीने तक इलाज हुआ। इलाज के होने के बाद भी आज दुनिया में नहीं रहे। आज उनका ये जो ननिहाल है, उनके मामा मामी अगल बगल के जो भी है, कितना दुखी है आप लोग देख सकते हैं। उनकी मामी है, खास उनसे बात करेंगे कि इसके पहले उनसे बात हुई थी कि नहीं कभी, आखिर क्या उनके मदद के रूप में अभी कोई सहयोग हुआ है कि नहीं, वो भी बात करेंगे। थोड़ा सा आगे आइए। अपना नाम बताएं। सुशीला। अच्छा, उपेंद्र लाल यादव जो कभी यहाँ पर आते थे आप यहाँ पे? हाँ, कभी काल के आते थे। वो इधर उधर जाते थे तो वो घर पर रहते नहीं थे तो आते नहीं थे। तो कभी कुछ बताते थे आप लोगों को कि मैं इस लाइन में हूँ, संगीत की लाइन में दुनिया में आ गया हूँ और इसमें जो भी मतलब कुछ है इसके विषय में बात करते थे? यही बोलते थे कि हम बहुत बड़ा स्टार बनेंगे, हम आप लोग को बहुत दिखाएंगे, बस इतना ही कहते थे। हाँ। आपको बता दूं कि उनके एक खास मामी हैं, इनके आते थे तो यहाँ पर पूरा अपनी बात रखते थे और बताते थे। आज जो इनके ऐसे जो घटना घट गई है उनके साथ, उनके मम्मी पापा भाई सब दुखी हैं। आप लोग भी यहाँ तक ले असर है उनके दुनिया से जाने का। तो आप मतलब उनके सहयोग में क्या कहेंगे? कोई अब तक सहयोग किया है कि नहीं? कोई नहीं किया है। हम क्या कहते हैं, और बेटी बेटा पैदा किया जाता है इसलिए कि बुढ़ापे के लिए हमारा सहारा बने। वो तो चले गए तो अब कौन सहारा बनेगा उन लोगों का? हम तो यही कहेंगे, और इसके आगे क्या कहें। अब सारा सहारा उन लोग का टूट गया। और भी लोग हैं अगल बगल के, उनसे बात करते हैं। आप जानती थी सिंगर उपेंद्र लाल यादव को? हाँ, आते थे जानते आपके हैं। यहाँ? हाँ। बातचीत होती थी? हाँ। क्या कहते थे? अरे वो कहते थे कि बहुत हम बड़ा उठो बनेंगे, हम सब स्टार बनेंगे। हाँ सबको दिखाएंगे। अब ये दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे? तो अब दुनिया में ना हमें तो भाई उनके के सहारा बा, बूढ़ी बुढ़ान के। हम उनका ननद है यू, उन लोग को के सहारा बनेगा? कोई नहीं है। एगो छोट लड़का है, कुछ वो लड़का का करेगा? भाई भाई। हाँ। और भी हैं गांव के लोग, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मन भावती देवी। आप जब आते थे ननिहाल में तो आपसे बातचीत होती थी? कभी आते थे? हाँ, अगल बगल में है, ये तो बात होते ही रहले क्या हैं। कहता हूँ? अरे बचपने से गायक रहल हाँ, बहुत छोटे पर से गायक रहल हैं। तो कोनो बातचीत में कुछ कहत रहा सिंगर गायकी की लाइन में? मोबाइल वोबाइल पर देखत रही या गावत रहल हाँ तो। अच्छा, जी, बहुत अच्छा गाते थे। गाते थे हाँ। अब तो उनका देहांत हो गया, देहांत दुनिया में नहीं रहे। अब मदद के रूप में किसी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जरूर, सरकार कुछ मदद उनकी माई बाप के करें कि उनको सहारा होके। हाँ ये न कहल जाइए। अपने गाने के माध्यम से कितने मनोरंजन के दुनिया में कितने लोगों को बहुत मन को खुश भी कर देते थे। आज वो दुनिया में नहीं रहे। और इनके जो ननिहाल है, ननिहाल में अगल बगल के जो भी लोग हैं, देखिए इतना इकट्ठे हों, उनके कितना मतलब चाहने वाले थे। उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। पहले तो अपना नाम बताएं। मनोज कुमार यादव नाम है। हम जामडी के रहने वाले हैं और प्रधान है वर्तमान में। अच्छा, आप जानते थे उनको? हाँ, जानना तो था ही उनके बारे में, क्योंकि ननिहाल जहाँ भी होता है तो एक दूसरे से संपर्क जरूर होता है। आपसे बातचीत होती थी? हाँ, एक बार मुलाकात हुई थी। क्या कहते होते थे? नहीं, उनका व्यवहार तो बहुत उचित था। मिलने के बाद लगता ही नहीं था कि ये इतने बढ़िया कलाकार हैं, क्योंकि उनके पहले बचपन से ही उनको एक आशा और लालसा थी कि हम आगे चल के एक बढ़िया कलाकार बने। और जब समय आया तो भगवान भी उसी को चुनता है जो बहुत बढ़िया होता है। तो यही सारी समस्याएं थी कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन दुखी तो पूरा गांव है, पूरा इंडस्ट्री है जो भी है भोजपुरी। बट ये है कि अब कितने लोग उनकी मदद करते हैं ये देखना है हम लोगों को। अब तक परिवार में जो उनके मम्मी पापा भाई हैं बहन हैं, उनके सहयोग के लिए कोई आगे खड़ा हुआ कि नहीं? नहीं, हमारे जानकारी में तो नहीं कोई है। जी जी। और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएं। राम प्रवेश यादव। उनको जानते थे सिंगर उपेंद्र लाल यादव के बारे में? क्या जानते थे? जानते थे बहुत अच्छे से, उनको हमेशा भैया भैया कहते थे। कलाकार के रूप में जानते थे। तमाम उनका गाना को फॉलोअर्स करते थे। यूट्यूब चैनलों पर सब्सक्राइबर करवाना, गाने को बढ़ाना, क्योंकि हमारे एक ज़िले का
होनहार लड़का था और बहुत ही अच्छा गाना वगैरह गाते थे, कला उनका बहुत अच्छा था। और उनका एक बहुत गाना बढ़िया चला था जो कि देवी गीत था, भक्ति गीत था कि सारा जिला से सुपर डुपर बा मऊ के दशहरा हो। बहुत अच्छा गाना बजा था वो। बहुत अब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से भगवान ने उनको बुलाया, हम यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और तमाम कलाकारों से, यही हमारे ज़िले से सटा एक मंडल है आजमगढ़, वहाँ पर के समर सिंह हैं, बहुत मजबूत कलाकार हैं। उनके ऊपर जब एक आकांक्षा दुबे का मुकदमे में फंसाया गया था, चाहे जो भी उसमें मामला हो, उस पर खुल करके आगे आए थे उपेंद्र लाल यादव। तो कम से कम आज उस परिवार के ऊपर इस दुख की घड़ी में जो भी बड़े बड़े कलाकार हैं, कम से कम कुछ ना मदद करें तो जो उस परिवार ने कर्ज गुलाम लेकर के अपने बेटे को दवा दर्पण कराया है, उतना मदद अगर चाह देंगे। खेसारी लाल यादव भी यादव हैं, समर सिंह हैं, पवन सिंह हैं, तमाम जैसे भी सभी वर्ग समाज के लोग कलाकार हैं, अगर चाहें लोग तो मदद कर सकते हैं। उस परिवार इस समय दुख की घड़ी में इतना मतलब आहत है कि अब क्या बताएं। उस परिवार के जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। आपको बता दूं जो ये उनके ननिहाल में जो भी लोग हैं, देखिए उनका घर कहाँ है, ननिहाल यहाँ भी कितने लोग दुखी हैं, वो दुनिया छोड़ गए। और यहाँ पे अभी तक कोई राजनेता पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं उनके द्वार पे, वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, आपके चैनल अभी तक कोई पहुँचे नहीं है अभी तक। आपके चैनल से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा और हमारी बात को आप पहुंचाइएगा। हम लोगों के हम उम्र के साल 2 साल बड़े होंगे, माननीय यहाँ से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह जी हैं, वर्तमान में ब्लॉक प्रमुखी समाजवादी पार्टी की ही है, और माननीय विधायक जी सुधाकर सिंह भी समाजवादी पार्टी के हैं। भले सरकार यूपी में ना हो, लेकिन इतना तो अपने निधि से कर सकते हैं कि एक गरीब कलाकार जो अपने मऊ का शान था, अपने ज़िले का शान था, यहाँ से विधायक हैं, सांसद हैं, 3-3 2-2 विधायक हैं, एक ज़िले का सांसद हैं। अगर ये लोग चाहें तो उस परिवार को गोद लेकर के और आने वाले दिनों में इस पल तक पहुँचा सकेंगे कि अब अगर वो गायक की जो भी मतलब उपेंद्र लाल यादव की सहन शक्ति पैसा अनुसार था, ये लोग चाहें तो मदद करके उस परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी रहेगी बात कि हमारे इसी घोसी क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, 2014 में जब लड़े थे राजीव राय जी, तो उनके प्रचार प्रसार में उपेंद्र लाल यादव ने बहुत मेहनत किया था। माननीय सुधाकर सिंह के प्रचार प्रसार में बहुत मदद किया था। मदद का रूप ये था कि वो कलाकार होने के नाते अपने गीत के माध्यम से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो इस अगर ये लोग विधायक बने हैं, ब्लॉक प्रमुखी है, सांसद जी हैं, तो अपने निधि कोटा से उस गरीब परिवार की मदद करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा कोई अब कलाकार बनने की इच्छुक नहीं होगा कि जो कि बड़े कलाकारों के नीचे दब करके और राजनेताओं के नीचे दब करके अपने ज़िले का नाम रोशन करे। और उसके ऊपर अगर कभी कोई आफत आ जाती है, जाना मरना तो सभी को है, ऐसा तो है नहीं कोई जीव आया है धरती पे तो मरेगा। कोई समय से जाता है, कोई बगैर समय से जाता है। तो जिस तरह से राजनेताओं को राजनीति में मंत्री विधायक पद का लालच है, उसी तरह उस गरीब परिवार को आज कुछ लालच नहीं है। बस ये है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग का जो भी दवा दर्पण का पैसा लगा हुआ है, वही अगर ये लोग चाहें तो मदद कर दें, ताकि वो परिवार सुधर जाए, आगे की प्रगति अपने इच्छा अनुसार मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन याचिका काटे। आपको बता दूं कि ये सही है कि 2 महीने तक इलाज हुआ है। 2 महीने के इलाज के दौरान कितना खर्च, कितना पैसा लग गया होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी उनके मामा जी की भी तरफ से और उनके और अगल बगल के जो परिजन हैं उनसे भी कहना है कि 20 लाख रुपये से ऊपर लग गया है, लेकिन अभी तक कोई मदद के लिए उनके द्वार पे नहीं गया। ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर ऐसे कलाकारों के साथ ऐसी घटना घट जाती है, कोई साथ नहीं देता है, तो ये तो बहुत दुख वाली बात है। आपको बता दूं आगे और वे जो इसी खबर मिलती है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रिपोर्टिंग वाइसी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।